किसके बदौलत आई? भागवत जी को लेके आने वाला कौन है? किसके कारण आई? संत नहीं, एक संता के वजह से आई। वो संता कौन है? अब बताएं। अब जरा संस्कृत में बताऊं कि हिंदी में? चलो दोनों में बताता हूं। अगर भागवत जी के श्लोक के द्वारा सुने तो नारद महाराज नारम ज्ञानम दैति इति नारदा, नारद जी के वजह से भागवत जी की कथा हमारे पास आई। अगर आप कहो कि अब संत नारद जी को संता क्यों कहा, तो श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, और क्या लिखा? नारद देखी हूँ विकल जयंता, नारद देखूं विकल जयंता, नारद देखूं, नारद देखूं, नारद देखूं विकल जयंता, दया लागे को मिले चित संता, लागे दया को मिले चित संता। चित संता, नारद जी को संता कहा है। आज नारद जी के बदौलत भागवत जी की कथा हमारे पास, ये मूल भागवत की कथा सुनाने का प्रयास कर रही हूँ आप। महाराज श्री सूत जी ने कहा संतों से, एक बार नारद जी इस धराधाम पृथ्वी पर आए, और जैसे ही पृथ्वी पर आए, हमारे जितने तीर्थ हैं, जितने प्रयाग हैं, सभी तीर्थों पर नारद जी गए। क्यों जा रहे? कि मन को शांति मिले, मन को तसल्ली मिले, शांति मिले, सुख मिले, सुकून मिले। नारद जी सभी तीर्थ प्रयागों पर गए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी दुखी हो गए। नारद जी ने विचार किया, क्यों ना एक बार श्रीधाम वृंदावन जाकर के देखा जाए, क्योंकि वृंदावन के बारे में सुना है कि जहां पर व्यक्ति रोता हुआ जाता है, लेकिन व्यक्ति वापस हंसता हुआ आता है। जहां पर मुक्ति और भक्ति दोनों पानी बहती हो, जहां पर श्री यमुना महारानी पास में बहती हो। नारद जी जैसे ही वृंदावन में महाराज निधिवन के पास जैसे ही पहुंचे, नारद जी ने देखा तो महाराज एक अद्भुत दृश्य देखा। और नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा कि मां यमुना के किनारे एक महाराज कदम वृक्ष के नीचे एक युवती बैठ करके रो रही है। क्या देखा? एक युवती, एक स्त्री बैठ करके रो रही है, और उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए। स्त्री बड़े तेज तेज रो रही है। अब जैसे इतना देखा, नारद जी संत, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना,
नारद जी दोनों हाथों को जोड़ करके उस युवती के पास गए और युवती के पास जाके बोले, आप कौन हैं और इस वृंदावन में क्यों रो रही हैं? अरे हमने तो सुना है कि वृंदावन की महिमा तो बड़ी अपार है, आप वृंदावन में बैठ करके रो क्यों रही हैं? क्या परिचय है आपका? उस स्त्री ने, उस युवती ने अपने आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को पोंछ करके नारद जी से कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ। नारद जी ने कहा, आप मुझे जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। उस युवती ने कहा कि आप देवाश्री नारद हैं। अच्छा, हाँ। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? उस युवती ने रोते हुए कहा, नारद जी मैं भक्ति हूँ। कहा, मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने कहा, आप भक्ति हैं? हाँ, मैं भक्ति हूँ। और आपके पास ये दो बूढ़े पुरुष कौन है? का ये जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं ना, ये और कोई नहीं है, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप रो क्यों रही हो? भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि संसार का नियम है, संसार का नियम है कि माँ जब जवान होती है तो बेटे बालक होते हैं। क्या? जब माँ युवक होती हैं तब बेटे बालक होते हैं, और जब बेटे जवान होते हैं, बेटे युवक होते हैं, तो माँ बुजुर्ग हो जाती है, माँ बूढ़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। क्या? मेरे बेटे तो बुजुर्ग हैं और मैं युवक हूँ। नारद जी ने कहा, ये हुआ कैसे? कहा, मैं अपने दोनों बेटों के साथ जब काशी बनारस पहुंची तो मेरा बेटा ज्ञान युवक हो गया, मैं और मेरा बेटा बैराग बुजुर्ग हो गए, और हम जैसे तैसे जब अयोध्या में आए तो मेरा बेटा बैराग युवक हो गया, मैं और मेरा बेटा ज्ञान बुजुर्ग हो गए। और जैसे ही हमने 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर जैसे ही पैर रखा नारद जी, मेरे दोनों बेटे बुजुर्ग हो गए और मैं युवक हो गई। कारण क्या है? अगर आप लोगों को हकीकत में अगर ज्ञान देखना है, वैराग्य देखना, ज्ञान देखना है, तो काशी बनारस जाके देखिए कि ज्ञान क्या होता है। अगर वैराग्य और त्याग देखना है तो श्रीधाम अयोध्या जी जाके देखो कि त्याग और वैराग्य क्या होता है। अगर आप लोगों को भक्ति देखनी है तो श्रीधाम वृंदावन जाके देखिए कि भक्ति क्या होता है। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके दोनों बेटों की मूर्छा जागृत कर दूंगा। भक्ति ने कहा, करिए ना। नारद जी ने 4 वेद सुनाए, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जागृत नहीं हुई। जब मूर्छा जागृत नहीं हुई, अब तो नारद जी के माथे से पसीना निकल गया। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी बस मैं कुछ समय में वापस आया। नारद जी पहुंच गए कहाँ? सनक सनंदन सनत कुमार अपने बड़े भाइयों के पास, और जाके प्रणाम किया और कहा, भैया आपसे एक विनती है। बोले क्या? बोले अहे तो पृथ्वी यन्तो गत्या सर्वमपि पुष्करम चा प्रयाग चा काशी गोदावरी तथा। मैं संसार में पृथ्वी पर सारी जगह गया, मैं जैसे ही वृंदावन गया तो मैंने देखा कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं।
मैंने उनकी मूर्छा जागृत करने के लिए चार चार वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए, उनकी मूर्छा ठीक नहीं हुई। आप कोई उपाय बताइए ना जिससे उनकी मूर्छा ठीक हो जाए। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, आप चाहते हो नारद जी अगर हकीकत में उनकी मूर्छा जागृत दूर हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो वो वेद सुनने से ठीक नहीं होंगे, वो पुराण सुनने से ठीक नहीं होंगे, तो करना क्या पड़ेगा? तब कहा, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधा, श्रीमद् भागवत गीत सतगीत सुखांगप। कहा अगर आप चाहते हो कि उनकी मूर्छा ठीक हो जाए, तो आप उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना। इतना कह के आकाशवाणी बंद। नारद जी वही ऐसे सिर से हाथ लगा के बैठ गए। बोले आकाश में से टपकी और खजूर में अटके। बोले क्यों? बोले पहले तो बीमारी का पता नहीं था, अब बीमारी का पता चल गया, तो फिर दवाई का पता नहीं था, अब दवाई का पता पड़ गया, तो दवाई अपने मेडिकल स्टोर पर नहीं है। मतलब मरीज को तो मरना ही मरना है। अच्छा, नारद जी ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, बस भागवत जी की कथा नहीं जानता। अब क्या किया जाए? संत में विचार कर रहे हैं। विचार आया, इस संसार में तीनों लोगों में अवडरदानी कौन है? विचार किया। बोले आस तो से तुम एक ही व्यक्ति है जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को जानते हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का दूसरा नाम अमर कथा भी है। और विचार किया संसार में अमर कौन है? बोले कैलाश पर विराजने वाले कैलाशपति भगवान शंकर अमर। और भगवान शंकर के बारे में कितना कहें उतना कम। क्यों? आसितों से तुम ओ डरदानी, आसितों से तुम ओ डरदानी, आसितों से तुम अब डरदानी, आसितों से तुम अब डरदानी, आरती हरहूं दिन जन जाऊं, आरती हरहूं दिन जन जाऊं। अवडरदानी आरत हरम दीन जन जानी। भगवान शंकर। परंतु नारद जी ने विचार किया, अगर भगवान शंकर को अगर अमर कथा सुनानी ही होती तो अभी तक तो वो सुना चुके होते, फिर वो भला मुझे क्यों सुनाएंगे? तो जानते हैं नारद जी सबसे पहले कहां गए? भगवान शंकर के पास नहीं गए, तो माता पार्वती के पास। और नारद जी पत्रकार भी हैं, मीडिया वाले हैं, तो भाई मीडिया वालों का तो सब जगह सम्मान होता है। जैसे ही गए माता पार्वती ने एक सिंहासन दिया, आसन दिया, ब्राजो। जैसे ही नारद जी बैठे तो पुनः नारद जी ने माता पार्वती से कहा, माता, हाँ, अगर आप बुरा ना माने
तो आपसे एक प्रश्न पूछूं? माता पार्वती ने कहा, हाँ नारद जी पूछो ना, क्या प्रश्न है? तो कहा, माता जी सच सच बताना। क्या बताएं? ना आप नाराज हो जाओगे। पार्वती जी बोली, ना मैं बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। पूछो क्या प्रश्न है? माता जी नाराज तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। बताओ क्या प्रश्न है? माता जी हाँ हाँ बताओ। जो भोले बाबा है ना, हाँ भोले बाबा है, तो सच बताना, भोले बाबा आपको कितना प्रेम करते हैं? क्या पूछा? कितना प्रेम करते हैं? पार्वती जी बोली, कैसी बातें करते हो? नारद जी बोले, हमने तो पहले ही कहा था आप हमें नाराज हो जाएंगे। पार्वती जी बोली, नाराज नहीं, क्रोधित नहीं। अच्छा तो बताओ ना, भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं, बताओ। तो पार्वती जी बोली, नारद बाबा, जो भोले बाबा है ना, हाँ वो हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जो गुरु मंत्र होता है ना, जो गुरु जी कान में बोलते हैं, वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। और भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो मंत्र हमें बता दिया। नारद जी की एक विशेषता और बता दूं, जो नारद जी है ना, जिस व्यक्ति को जीवन में नारद का दर्शन हो जाए, उस व्यक्ति को नारायण का दर्शन हो जाए। एक अर्थ और है, एक नारद जी के पांव में एक ऐसी रेखा है महाराज, जिस घर में कभी लड़ाई ना होती हो, जिस घर में कभी सास बहू की लड़ाई ना हो, वहां नारद जी पहुंच जाए तो आज से लड़ाई शुरू। और जहाँ डेली लड़ाई होती है किच 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 किच, वहां पहुंच जाए तो आज से लड़ाई बंद। नारद जी ने कहा, अच्छा इतना प्रेम करते हैं? हाँ। नारद जी ने कहा, तो सच सच बताना। माता जी बोली, क्या? बोले, भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला डली है ना, जो खोपड़ियों की माला डली है, सच सच बताना, वो खोपड़ी किसके सिर की है? वो सिर किसके है? आपको तो पता होगा। पार्वती जी बोली, बाबा हमें बाकी तो सब कुछ पता है, बस हमें यही नहीं पता। अब बोलो महाराज, लड़ाई वाले काम कर दिए कि नहीं कर दिए? पार्वती जी बोली, बाकी तो सब पता है, बस यही नहीं पता हमें कि वो सिर किसके हैं। अब नारद जी बोले, फिर अब हम चले, क्योंकि नारद जी को श्राप है, क्योंकि 2.5 घड़ी से ज्यादा वो एक जगह रुक भी नहीं सकते। नारद जी बोले, अब हम चले। पार्वती जी बोली, पहले बैठो, बता के जाओ वो सिर किसके है, वो खोपड़ी किसके सिर की है। अब नारद जी बोले, अब ऐसे बताना तो नहीं चाहिए, पर बता देते हैं। हाँ हाँ बताओ, किसके सिर है वो? कहा, माता पार्वती जी, अभी तक आपने जितनी बार जन्म लिया है और जितनी बार आपका इस धराधाम को छोड़कर के आप जितनी बार पधारी हैं, उतने ही सिर भोले बाबा ने अपनी माला में पिरोए। जितनी बार आपका टिकट कटा उतनी। पार्वती जी बोली, अच्छा। नारद जी, कहना तो नहीं चाहिए पर पूछ रहे हैं, हमारा इतनी बार टिकट कट गया और भोले बाबा का एको बार नहीं कटा था। हाँ? नारद जी बोले, ना तो उनका कटा है ना कटेगा। क्यों? क्योंकि भोले बाबा अमर है। पार्वती जी बोली, तो हमें क्या फायदा? बोले, नाना, बोले तो भोले बाबा एक ऐसी कथा को जानते हैं और उस कथा का नाम है अमर कथा। उस कथा को अमर कथा कहते हैं और उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, हाँ।
बोले तो होता क्या है, भोले बाबा जिस व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना देंगे वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। इतना कह के नारद जी जैसे ही चलने लगे तो महाराज उधर से भगवान शंकर आ रहे हैं, इधर से नारद जी जा रहे हैं। दरवाजे पर मुलाकात हो गई। भोले बाबा ने इशारे से बाबा से पूछा, क्यों नारद जी सब ठीक है? नारद जी बोले अंदर जाके देखो, तुम आपको स्वयं पता पड़ जाएगा मामला क्या है, अंदर जाओ। नारद भोले बाबा समझ गए, बोले दाल में कुछ काला है। भोले बाबा कहते हैं दाल में कुछ काला है। नारद जी मनी मन कहते हैं बाबा भीतर जाके देखो पूरी दाल ही काली मिलेगी। आप प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अंदर जाके देखो पूरी दाल ही काली। जैसे ही भोले बाबा गए तो देखा माता पार्वती जी क्रोध में बैठी हैं। जैसे ही भोले बाबा गए, भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, क्या हुआ पार्वती जी? पार्वती जी बोली, ये बताओ आपके गले में जो माला डली है ना खोपड़ियों की, वो खोपड़ी किसके सिर की है, ये बताओ पहले। भोले बाबा ने मुस्कुरा के कहा, क्यों नारद जी बता के नहीं गए क्या? बोले उनने तो बता दिया। बोले तो अब आपसे एक विनती है। और विनती क्या की प्यारे? ये है माता पार्वती का जीवन, ये है माता पार्वती का चरित्र, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़े भोले बाबा के सामने और कहा, हो कथा जो सकल, जय हो। अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, तो कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछने चाहते तुम्हारा। कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछने चाहते तुम्हारा। हो कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछने चाहते तुम्हारी, कोई पूछने चाहते तुम्हारी। कथा जो सकल। पार्वती जी ने कहा, सरकार अपने लिए नहीं संसार के हित के लिए आप वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने की कृपा करें। जैसे कहा भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, और तुम समान को नहीं उपकारी। का तुम धन्य हो। पर देखो पार्वती जी, मैं कैलाश पर्वत पर कथा नहीं सुनाऊंगा, तो कहां सुनाऊंगे? दंडक वन में चलो। जैसे ही वन में लेकर के चले, जो श्री राधा रानी है ना, वो साक्षात आदि शक्ति का अवतार है। गोलोक धाम में महाराज उनकी गोद में तोता खेला करता था, जिसे हम सुखदेव जी कहते हैं। उन्होंने उस तोते के ऊपर हाथ घुमाया और कहा, जाओ शुक, और जाकर के भोले बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान की कथा सुनाएंगे, उसी पेड़ के ऊपर एक तोते का अंडा रखा हुआ है, तुम जाकर के उसमें प्रवेश कर जाओ।
और कथा सुनना। सुखदेव जी आए और उस अंडे में प्रवेश करे और भोले बाबा जैसे उस पेड़ के नीचे बैठे, भोले बाबा ने अपनी कमर में बंधा डमरू को निकाला और जैसे डम 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 करके बजाना शुरू किया, जितने पक्षी थे सब उड़ गए महाराज। और जैसे ही पक्षी उड़े, श्री सुखदेव जी अंडे के अंदर से बोले, बाबा आप डमरू नहीं, आप डीजे बजा लो तब भी हम उड़ने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पंख ही नहीं है। पार्वती जी को सामने बिठा लिया। देखो पार्वती जी, मैं जब कथा कहूंगा तो मैं आंख बंद करके कहूंगा, आंख खोल करके नहीं कहूंगा। अच्छा हाँ, तो आप ना, महाराज सही बात है, जितनी अच्छी नींद एसी के कमरे में नहीं आती, जितनी अच्छी नींद डपलब के गद्दे पे नहीं आती, जितनी अच्छी नींद कथा के पंडाल में आती। यहाँ की माताएं तो बढ़िया है, नहीं तो महाराज कई जगह जाके देखा है